हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बादू एकेडमी पर। दोस्तों, मैं आपके सामने प्रस्तुत हो गया हूं साइंस का एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है सेकेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। क्या नाम है? कंकाल तंत्र। तो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने जो पढ़ाया वो समझ में आ रहा है। अगर किसी प्रकार की आपकी कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को लास्ट में जो कमेंट होते हैं उस कमेंट में डाल दिया करो। क्या है कि वो लाइव चैट तो हम नहीं पढ़ पाते, लेकिन जो कमेंट है वो हम बाद में देख लेते, तो आपका इसका आंसर मिल जाएगा। और दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। क्योंकि दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, माता पिता के बाद सबसे ज्यादा हमारा गुरु होता है, हम जिसे माननीय होता है, आदरणीय होता है, आदर्श होता है, वो हमारा गुरु ही होता है। तो मेरी तरफ से आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। अब दोस्तों, बात करते हैं किसके, हमारे टॉपिक की, कंकाल तंत्र की, सेकेटल सिस्टम की। आपको पता है कि सेकेटल सिस्टम क्या होता है? जो हमारा जो शरीर होता है, हमारा जो शरीर का ढांचा होता है, जो अस्थियों व हड्डियों से मिलकर बना होता है और मांसों से मिलकर बना होता है, मांसपेशियों से मिलकर बना होता है, उस अस्थियों व हड्डियों के ढांचे को क्या बोलते हैं साहब? सेकेटल सिस्टम कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मानव शरीर जिस अस्थियों हड्डियों व मांसपेशी व मांसपेशियों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं, सेकेटल सिस्टम कहा जाता है। तो दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे कि भाई साहब, हमारे शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। आप सभी को पता है कि वैसे अवस्था में अस्थियों की संख्या 206 होती है। कितनी होती है? 206 होती है। लेकिन दोस्तों, आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई साहब, गर्भावस्था में, यानी जब बच्चा माँ की कोख में हो, माँ के पेट में हो, तब उस समय अस्थियों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों, ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आराम से देखना धीरे धीरे। गर्भावस्था में अस्थियों की संख्या, गर्भावस्था में अस्थियों की संख्या। आपसे पूछे, गर्भावस्था में जब बच्चा माँ के पेट में हो, जब बच्चा माँ के पेट में हो, तब उस समय अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना, कितनी होती है? 306 से अधिक होती है। 306 से अधिक होती है क्या? अस्थियों की संख्या या हड्डियों की संख्या। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? बच्चा माँ के पेट में था, उसके बाद वो जन्म लेगा। तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं दोस्तों? शेषावस्था कहा जाता है। शेषावस्था यानी जो जन्म के समय, क्या शेषावस्था क्या बोलते हैं? जन्म के समय अस्थियों की संख्या पूछे तो क्या बोलोगे दोस्तों? तब बोलोगे 306। फिक्स कितनी होती है? लगभग 306 होती है। लेकिन 306 से अधिक कब होगी? जब गर्भावस्था में हो। किस अवस्था में हो? गर्भावस्था में हो। बच्चा भाई साहब माँ के पेट में था, उसके बाद उसने क्या ले लिया? जन्म ले लिया, शेष अवस्था में आ गया। अब किस अवस्था में आएगा? जन्म लेने पर वो बाल्यावस्था में आएगा, बालक बनेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में अस्थियों हड्डियों की संख्या पूछे तो क्या बोलोगे? तो बोलोगे दोस्तों 270, 270। कितनी होती है? 270। तो फिर दोस्तों, बच्चा बन गया, बालक बन गया। अब इसके बाद क्या बनेगा? वयस्क बनेगा। तो आपसे पूछिए, वयस्क अवस्था में अस्थियों की संख्या पूछे तो क्या बोलोगे दोस्तों? तब कितनी होती है हमारी? 206 होती है। कितनी होती है? 206 होती है। अब दोस्तों क्या हुआ? आप देखो, पहले 306 से अधिक थी, फिर 306 हुई, फिर 270 हुई, फिर 206 हुई। ये क्या सिस्टम है? ये दोस्तों ये सिस्टम है कि भाई साहब क्या हुआ, जैसे जैसे हम बढ़ते गए, बड़े होते गए, अस्थियों संख्या छोटी होती गई, कम होती गई। ये क्या है? क्या हुआ दोस्तों? पहले हमारे मान लो हाथ में अस्थि थी, उस छोटी अस्थि थी, उसने क्या किया? धीरे धीरे एक बड़ी अस्थि का निर्माण कर लिया। छोटी छोटी अस्थियां बड़ी अस्थियों का निर्माण कर लेती है। उस अवस्था को क्या बोलते हैं? उसकी डेफिनेशन को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, उस अवस्था को बोलते हैं अस्थि भवन। क्या बोलते हैं? अस्थि भवन कहा जाता है। आज से पूछ ले, अस्थि भवन क्या होता है? अस्थि का मतलब हड्डी हो गया, भवन मतलब होता है घर। अस्थि या भवन या घर क्या होता है? तो दोस्तों बताना क्या होता है। देखो मेरी तरफ ध्यान से, इसका मतलब ये होता है छोटी छोटी अस्थियों से
बड़ी अस्थियों का निर्माण छोटी छोटी अस्थियों से बड़ी अस्थियों का निर्माण ही क्या कहलाता है दोस्तों? निर्माण क्या कहलाता है? अस्थि भवन कहलाता है। अस्थि भवन कहलाता है। कि दोस्तों इतना आपको डाउट क्लियर हो गया कि अस्थि भवन किसे कहते हैं? छोटी छोटी अस्थियों से बड़ी अस्थियों का निर्माण क्या कहलाता है दोस्तों? अस्थि भवन कहलाता है। दोस्तों ध्यान से सुनो मेरी बात। गर्भावस्था में स्त्री संख्या पूछे तो क्या बोलोगे? 386 अधिक। शेषावस्था में जन्म के समय पूछे 306। बाल्यावस्था में 270। वैश्यावस्था में 206। अस्थि भवन छोटी छोटी अस्थियों से बड़ी अस्थियों का निर्माण क्या कहलाता है दोस्तों? अस्थि भवन कहलाता है। क्या कहलाता है? अस्थि भवन। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ले लिया होगा दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट। अब दोस्तों हम 206 डी होती है ना, ये 206, इस 206 का एक एक हड्डी बताऊंगा कहाँ पे होती है। इसका हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। और दोस्तों हमारा टारगेट है, जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करिए, उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे ना तभी मजा आएगा। उस हम टारगेट के हिसाब से चल रहे हैं, ऐसे नहीं कि आपको हर कुछ फालतू पढ़ा रहे हैं। हमारा टारगेट दिल्ली पुलिस हो चाहे रेलवे हो, उसके हिसाब से चल रहे हैं। मेन टारगेट हमारा दोस्तों दिल्ली पुलिस है। कुछ भी हो जाए इस बार तो मुझे दिल्ली पुलिस में लगना है, ऐसा ठान लो दोस्तों अपने दिमाग में। आपको नौकरी तो क्या, नौकरी आपके पास खुद आएगी। जोश और जुनून के साथ बढ़ो। अगर आप में जोश और जुनून नहीं है तो नौकरी नहीं लग पाओगे। जोश और जुनून रख लो हमारे दिल में। वो बोलते हैं ना, देखना कितने बाजुओं का कातिल अब हमारे दिल में है, देखो महफिल, वो गाना ना दोस्तों देशभक्ति। उसी तरह हमारे दिल व जज्बात में होना चाहिए कि भाई साहब मुझे कुछ भी हो जाए इस बार नौकरी लगना है। एक पोस्ट तो मेरी है, किसी का बाप नहीं रोक सकता, किसी का बाप नहीं रोक सकता, एक पोस्ट तो लेकर ही रहूंगा दोस्तों। वही जोश और जुनून होना चाहिए। अब क्या हुआ दोस्तों, सेक्रेटरी सिस्टम होता है, उसमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 206 होती है। कितनी होती है? 206 होती है। इन 206 हड्डियों का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे दोस्तों। कंकाल तंत्र को क्या हुआ? 2 पार्टों में बांट दिया गया। कितने पार्टों में? 2 पार्टों में। एक नंबर होता है दोस्तों अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र। दो नंबर कौन सा होता है दोस्तों? 2 नंबर होता है जिसका नाम होता है उपांगीय या अनुबंधीय, इंग्लिश में बोलते हैं इसको अपेंडिकुलर। तो मैं नाम लिख रहा हूं यहाँ पे, उपांगीय या अनुबंधीय अनुबंधीय कंकाल तंत्र या सेक्रेटरी सिस्टम। इंग्लिश में बोलते दोस्तों इसको अपेंडिकुलर। फिर क्या हुआ दोस्तों? बांट दिया भाई साहब 2 पार्टों में कंकाल तंत्र को। टोटल अस्थि थी हमारे पास 206। तो दोस्तों अक्षय कंकाल तंत्र के पास कितनी अस्थि होती है? 80 होती है। कितनी होती है? 80। और कितनी बची? 206 से 80 हो जाए तो 126। 1 2 6 किसके पास होती है? उपांगीय अनुबंधीय कंकाल तंत्र के पास अस्थि होती है। 2 पार्टों में बांट दिया, एक तो अक्षीय होगा, दूसरा उपांगीय या अनुबंधीय या फिर अपेंडिकुलर हो गया। फिर क्या हुआ दोस्तों? अक्षय कंकाल तंत्र भी क्या बोलता है कि भाई साहब इसको भी पार्टों में बांटो। इसको भी दोस्तों कितने पार्टों में बांटा? 4 पार्टों में। कितने पार्टों में बांटा दोस्तों? इसको 4 पार्टों में इसको विभक्त कर दिया। एक नंबर होता है दोस्तों, ध्यान रखना, करोटी। बताऊंगा करोटी क्या होता है, एक बार आप देखते रहो। 2 नंबर होता है दोस्तों कशेरुक दंड। कशेरुक दंड। कशेरुक दंड को दूसरा नाम होता है दोस्तों रीढ़ की हड्डी। जो कमर की साइड होती है वो, उसको क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। 3 नंबर होता है दोस्तों उरोस्थी। उरोस्थी का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? उरोस्थी का दूसरा नाम होता है स्टर्नम। और 4 नंबर होता है दोस्तों पसलिया। चार नंबर क्या होता है? पसलियां होती है, पसलियां। ठीक है दोस्तों, इतना आपके दिमाग में सेट हो गया होगा उम्मीद करता हूं। अब बात करते हैं करोटी क्या होती है दोस्तों। ध्यान से सुनो मेरी बात। जो ये गर्दन होती है, गर्दन के ऊपर जो हिस्सा घूम रहा है, देखो मेरा ऊपर जो हिस्सा घूम रहा है, इस ऊपरले हिस्से को क्या बोलते हैं? करोटी बोलते हैं। मतलब ये हिस्सा घूम रहा है, इसको क्या बोलते हैं? करोटी बोलते हैं। अब बात करते हैं करोटी में अस्थि संख्या कितनी होती है दोस्तों। करोटी में अस्थि संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों करोटी में अस्थि संख्या होती है 29।
कितनी होती है? 29 होती है। अब दोस्तों 29 की 29 गिनाऊंगा आपको, एक बार देखो, आप मेरे साथ चलते रहो। एक नंबर बात करते हैं, करोटी हो गई, करोटी के ऊपर आएगा कपाल आएगा। कपाल ब्रेन होता है ना, ब्रेन जो मैंने पढ़ाया था, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट, नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्वाति नर्वस सिस्टम और परिधीय नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, उसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक तो ह्यूमन ब्रेन होता है, एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। जो ह्यूमन ब्रेन होता है दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन किससे ढका हुआ होता है? कपाल से ढका हुआ होता है। इस कपाल में अस्थि संख्या कितनी होती है दोस्तों? कपाल में अस्थि संख्या होती है दोस्तों 8। कितनी होती है दोस्तों? 8 होती है। कपाल के जैसे हम नीचे आते हैं तो क्या आता है? हमारा चेहरा आता है, फेस आता है, चेहरा। चेहरा को दोस्तों बोलते हैं, दूसरा नाम होता है इसका आननी। चेहरे में अस्थि संख्या होती है दोस्तों 14। कपाल आ गया, चेहरा आ गया, अब क्या बचे गांधी जी के कान। क्या बचे? कान। तो कान में अस्थि संख्या कितनी होती है दोस्तों? कान में 1, कान में 3 होती है, दोनों कानों में कितनी हो गई दोस्तों? 6। उसके बाद दोस्तों क्या आ गया? कान आ गया। कान के बाद दोस्तों आएगा यहाँ पे कंठ में एक अस्थि होती है। कंठ में जो अस्थि होती है दोस्तों, उसका नाम क्या कहता हूं? उसका नाम है हाइड। क्या नाम है? हाइड। कितनी होती है? 1 होती है। चलो गिनते हैं। 14 और 8 22, 22 से 6 28, 28 रह के 29। मैंने क्या बोला था? कितनी होती है भाई साहब? 29। गिना दिया? नहीं गिना दी? गिना दी भाई साहब। चलो बात करते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों ध्यान रखना, कान की जो अस्थि होती है, कान में 1 कान में 3 होती है, दोनों कानों में 6 होती है। ये अस्थि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद करना बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों किसी लड़की को हम प्रपोज करते हैं तो क्या बोलते हैं? आई लव यू। क्या बोलते हैं? आई लव यू। और किसी लड़की को हम याद करते हैं तो बोलते हैं आई मिस यू। बोलते हैं ना? आप भी बोलते हो, बोलते हो ना? बेटा ऐसा काम मत करना। ऐसा काम करेगा जिस अचीव को, जिस गोल को हम प्राप्त कर रहे हो, गोल नहीं मिलेगा। उसको छोड़ दो दोस्तों दुनियादारी को। 4-5 महीने आपके पास, पढ़ लो ध्यान से। उसके बाद जो आप प्राप्त करना चाहते हो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। चिंता मत करो। खुद आके बोलेगी आई लव यू, आई मिस यू, खुद आकर बोलेगी। इससे अच्छा है कि भाई साहब हम तो स्टडी करेंगे, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, कौन क्या बोले। तो दोस्तों हम, मेरा समझाने का मतलब यहाँ पे मेन उद्देश्य है कि आपके याद हो जाए। तो हम किसी लड़की को याद करते हैं तो क्या बोलते हैं? आई मिस यू। बोलते हैं नहीं तो इसकी एक ट्रिक याद कर लेना, छोटी सी ट्रिक है, आपके सामने ट्रिक प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। उस ट्रिक का नाम है मिस। क्या नाम है? मिस। एम का मतलब क्या होता है दोस्तों? इस एम का मतलब होता है दोस्तों मेलियस। इस आई का मतलब होता है दोस्तों इंकस। और एस का मतलब होता है दोस्तों स्टेपिस। एम का मतलब मेलियस, आई का मतलब इंकस, एस का मतलब स्टेपिस। दोस्तों स्टेपिस है ना, यही होती है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि। आपसे पूछो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होगी? स्टेपिस। और सबसे लंबी अस्थि होती है फीमर। और सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? श्रोणि मेखला में होती है। वो लिखाऊंगा, इंपोर्टेंट चीज है वो, नोट बना के हम लिखेंगे उस बात को। तो इतना बात आपकी सेट हो गया होगा, करोटी बात हो गई। अब बात करते हैं कैसरू जिंदगी। जो बच्चों में कैसरू कितने होते हैं और वयस्क में कैसरू कितने होते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, बच्चों में कैसरू और एक दोस्तों वयस्क में। बच्चों में दोस्तों कैसरू होते हैं 33 कैसरू होते हैं। और जो वयस्क में पूछे तो आप क्या बोलेंगे? 26 कैसरू होते हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे हो कि भाई साहब रीढ़ की हड्डी इतने कैसे होती है? दोस्तों आप अपने हाथ पीछे कमर की तरफ हाथ लगाना। यहाँ पे आप अगर कमर की तरफ हाथ लगाओगे तो आप ये जॉइंट मिलेंगे, छोटे छोटे जॉइंट मिलेंगे। इस जॉइंट होती है ना, जो वयस्क अवस्था होता है मानव में जो होते हैं, जो वयस्क अवस्था में होते हैं उसमें तो जॉइंट होते हैं 26। जो बाल्य अवस्था का होता है उसमें कितने होते हैं? 33 कैसरू होते हैं। बच्चे में कितने होते हैं? 33 कैसरू होते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या आ गया? उरोस्थि स्ट्रनम आ गया। स्ट्रनम में अस्थि संख्या दोस्तों याद रखना, स्ट्रनम में अस्थियों की संख्या उरोस्थि कितनी होती है भाई साहब? उरोस्थि की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, 1 होती है, 1 होती है। कैसी होती है देख लो भाई साहब,
दिखा रहा हूं, कोई नहीं दिखाएगा। जो हमारी ये गड्ढा दिखाई दे रहा है आपको, इस गड्ढे से लेकर नीचे तक यहाँ पे एक गड्ढा और दिखाई देगा। ये इस बीच की जो अस्थि होती है ना, उसको बोलते हैं स्ट्रनम, उरोस्थि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उरोस्थि। मानव शरीर में स्ट्रनम और उरोस्थि संख्या कितनी होती है? हमेशा एक होती है। और इसके बाद ये उरोस्थि अलग अलग पार्टों में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं पसलिया। इसके बाद क्या आएगा? पसलिया आएगा। तो उस उरोस्थि और स्ट्रनम संख्या कितनी होती है? एक होती है। और यहाँ पे क्या आएगा? पसलिया। यहाँ पे क्या आएगा? पसलिया। अब बात करते हैं उरोस्थि और स्ट्रनम की संख्या कितनी हो गई? एक। अब बात करते हैं पसलिया की संख्या। पसलियों की आपसे संख्या पूछे दोस्तों, पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी। अब ये बात तो 12 जोड़ी, तो 12 दूनी 24 अस्थि कितनी होगी? 24 होगी। जोड़ी तो कितनी है? 12। अस्थि की संख्या कितनी हो गई साहब? 24 हो गई। अब स्ट्रनम से उरोस्थि से जो अलग अलग पार्ट डिवाइड हो जाते हैं, 6 जोड़ी इधर हो जाती है, 6 जोड़ी इधर हो जाती है, तो कितनी होती है? 12 जोड़ी। यानी 12 अस्थि इधर साइड होती है, 12 अस्थि इधर साइड होती है। इतना दोस्तों आपके समझ में आया होगा। एक बार दोबारा दोहराता हूं मैं कि 29 तो करोटी हो गई, 26 ये हो गई। 29 से 26 कितने होते हैं? 29 से 26 कितनी होती है? 55 होते हैं। 55 और 24 से 25 ये हो गई। 55 और 25 कितने होते हैं? देखो, ये तो 29 हो गई, ये 26 हो गई, तो कितने होते हैं? 55 होते हैं। 55 24 से 25, तो कितने होंगे? 80। मैंने क्या बोला था? अक्षय कंकाल तंत्र में अस्थि संख्या कितनी होती है? 80 होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इतना आपकी सेट हुआ होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। अक्षय कंकाल तंत्र की बात हो गई। अब बात करेंगे हम अनुबंधीय उपांगीय कंकाल तंत्र की बात करेंगे भाई साहब। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं इसमें कितनी होती है। 1 2 6 126 अस्थि गिनेंगे हम। एक एक अस्थि को आपको आराम से बताया जाएगा, गिनाया जाएगा। इसके कितने पार्ट होते हैं दोस्तों? 4 पार्ट होते हैं। इसके भी कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है दोस्तों जिसका नाम होता है अंश मेखला। क्या नाम होता है? अंश मेखला। अंश मेखला। अंश मेखला। दूसरा नाम क्या होता है अंश मेखला दोस्तों? कंधा। अंश मेखला या कंधा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेल्विक गार्ड। क्या बोलते हैं? पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल। अब बात करते हैं करोटी से इधर आ गए कंधा। कंधा के बाद क्या आएगा दोस्तों? अग्रपाद आएगा। क्या आएगा? अग्रपाद। तो दूसरा पार्ट कौन सा होगा इसका? अग्रपाद या फिर हाथ। तीसरा पार्ट कौन सा होगा दोस्तों? कंधा हो गया, अग्रपाद हो गया। जैसे हम नीचे चलते क्या आएगा? श्रोणी मेखला आएगा। क्या आएगा? श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला है कुल्हा। चौथा पार्ट आएगा दोस्तों पश्चपाद। पश्चपाद यानी पैर। पश्चपाद यानी पैर। पहला पार्ट कौन सा है दोस्तों? अंश मेखला आया, जिसका नाम क्या है? कंधा। दूसरा पार्ट कौन सा है दोस्तों? अग्रपाद आया, जिसका नाम क्या है? हाथ। तीसरा पार्ट है श्रोणी मेखला, जिसका नाम है दोस्तों कुल्हा। इसको बोलते हैं हिप बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हिप बोन। चौथा पार्ट है जिसका नाम है पश्चपाद। क्या आया? पैर। चौथा पार्ट कौन सा है? पश्चपाद यानी पैर। अब बात करते हैं दोस्तों अंश मेखला होता है तो कंधा होता है। कंधों में अस्थि संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों देखते हैं। कंधों में अस्थि संख्या होती है दोस्तों 2 into 2 4। कितनी होती है? 4 होती है। 4 कौन कौन सी होती है ये भी देख लेते हैं। एक नंबर दोस्तों, एक नंबर होता है अंश फलक। अंश फलक। अंश फलक का दूसरा होता है स्पेकुला। अंश फलक का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? स्पेकुला।
अंशफलक क्या होता है दोस्तों, मेरी तरफ देखो ध्यान से। एक तरफ ये अस्थि होती है जो हमारी हड्डी बाहर की ओर, जैसे हम ऐसे करते हैं बाहर की ओर दिखाई देती है, एक ये हड्डी होती है, एक ये हड्डी होती है, इसको बोलते हैं दोस्तों अंशफलक। एक ही होती है, एक ही होती है, जो हड्डी बाहर की तरफ निकलती है ना ये हड्डी, उसको बोलते हैं अंशफलक, या बोलते हैं इसको स्पेकुला। क्या बोलते हैं? स्पेकुला। एक इधर हो गई, एक इधर हो गई, तो कितनी होती है अंशफलक? अंशफलक दो हो गई भाई साहब। एक लेफ्ट साइड हो गई, एक राइट साइड हो गई, टोटल कितने हो गए साहब? दो हो गई। इतना समझ में आया? आ गया, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया। फिर दोस्तों कंधे से क्या जुड़ी होती है, ध्यान से देखो, कंधों से ये जुड़ी होती है, ये अस्थि जो हड्डी बाहर की ओर दिखाई देती है हमें, एक ही हड्डी, एक ही हड्डी, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इस हड्डी को बोलते हैं दोस्तों क्लेविकल। क्लेविकल। क्लेविकल की अस्थि संख्या कितनी होती है? एक लेफ्ट साइड होती है, एक ये होती है, एक ये होती है, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, तो कितनी होती है? दो होती है। दोस्तों ध्यान रखना, क्लेविकल का दूसरा नाम क्या होता है? क्लेविकल का दूसरा नाम होता है दोस्तों कॉलर बोन। कॉलर बोन। कॉलर बोन क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि दोस्तों ये शर्ट के कॉलर के नीचे होती है, इसलिए बोलते हैं इसको कॉलर बोन। दोस्तों इसको मारवाड़ी में क्या कहा जाता है? इसको मारवाड़ी में कहा जाता है, मान लो हमारी राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं राजस्थानी भाषा में अंसली। कहते हैं ना इस बच्चे की अंसली उतर गई, मतलब ये हड्डी थोड़ी अचूक हो जाती है, इधर उधर हो जाती है, इससे बोलते हैं अंसली। तो अंसली उतर जाती है, अंसली उतर जाना बोलते हैं। तो एक तो क्लेविकल हो गया, एक कॉलर बोन हो गया, एक अंसली हो गया। एक नाम और होता है दोस्तों, जिसका नाम होता है ब्यूटी बोन। क्या बोलते हैं इसको? ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन। क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन। अब दोस्तों आपके इतना तो समझ में आ गया भाई साहब, क्लेविकल तो साइंस की भाषा में बोलते हैं, कॉलर बोन इसलिए बोलते हैं जो कॉलर के नीचे होता है, वो अंसली इसलिए बोलते हैं मारवाड़ी में। ब्यूटी बोन क्यों बोलते हैं दोस्तों? ब्यूटी बोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ लड़कियों की क्या होती है, साइंस मेरी साइंस ये मानती है, जिस लड़कियों के ये ज्यादा बाहर की ओर ज्यादा दिखाई देता है, वो अन्य लड़कियों की तुलना में क्या होती है? अधिक मस्त होती है। क्या होती है? अधिक सुंदर होती है, ब्यूटीफुल होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ब्यूटी बोन। अब आप आगे से ये चेक करना कि लड़कियों के भाई साहब कौन सी लड़की अच्छी है, कौन सी नहीं है। जिसकी ये ज्यादा दिखाई देता है वो क्या होती है? अधिक मस्त होती है, इसलिए बोलते हैं दोस्तों इसको ब्यूटी बोन। क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। दोस्तों अगला जो अग्रपाद, श्रोणी मेखला, पश्चपाद, इसका हम नेक्स्ट पार्ट में अध्ययन करेंगे। समय का अभाव होने के कारण दोस्तों इस क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। दोस्तों प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा। जय हिंद।